आपको अपडेट किया जा रहा है। ओहदे का खुमार, पैसा भी बेशुमार, फिर भी ये है इनका हाल। इंसाफ का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत की नाक के नीचे बेइंसाफी हो रही है। मैं एक तकरीब में गया जहां सरदार तनवीर इलियास मौजूद नहीं थे। ख्वाजा फ़हीम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। तकरीब वाले दिन ही सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। ख्वाजा फ़हीम की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। मैसेज करने पर सरदार तनवीर इलियास के नंबर से अजीबो गरीब जवाब आते रहे। मामले को खुदा हाफिज कहकर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ तो नाजेबा वीडियो मिली है। अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी वीडियोज़ देखकर मुझे शदीद सदमा हुआ। ख्वाजा फ़हीम की जानिब से वीडियो बयान भी जारी किया गया है, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। सरदार साहब, जब मैं इनवाइटेड था ताज रेजिडेंशिया की जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो जब मैं वहाँ पर गया, सरदार तनवीर इलियास साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे सेरेमनी में। सो मैंने उनको मुबारकबाद के लिए मैसेज किया उसी दिन, सेरेमनी वाले दिन। सो मैं जब मैसेजेस करता हूँ, मैं अपनी एक सोशल मीडिया की पोस्ट का हवाला देकर उनको मुबारकबाद देने के लिए मैसेज करता हूँ, तो इस पर आगे से मुझे अजीबोगरीब मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि मैं उस बात को फिर भी कवर करने की, मतलब गुड नाइट बोलकर मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूं, तो उसके बाद मुझे एक वीडियो रिसीव होती है। उसके बाद सरदार साहब, जब मैं आपको अपडेट किया जा रहा है। ओहदे का खुमार, पैसा भी बेशुमार है। ख्वाजा फ़हीम का वीडियो पैगाम आपने मुलाहिज़ा किया है और आपको बता रहे हैं इंसाफ का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत की नाक के पीछे बेइंसाफी है। इसी पर मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन शादाब रियाज से। शादाब रियाज, जैसा कि आपने वीडियो भी मुलाहिज़ा की होगी, अब दरख्वास्त गुजार ख्वाजा फ़हीम की जानिब से भी जो है वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ चुका है। कैसे देखते हैं आपके इंसाफ का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत की नाक के नीचे इस तरह की बेइंसाफियाँ हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़या है, ये अफसोसनाक वाक़या है, इससे एक चीज़ ज़हन में आती है कि पता नहीं हम लोग किस हद तक मेंटल सिकनेस में चले गए हैं और कितनी फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरह के वाक़यात आए दिन हमारे जो पाकिस्तान, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे लिया गया है, इस तरह के वाक़यात जो वो सामने आ रहे हैं। अब इसमें पीटीआई की हुकूमत जो है, जो कि हर जगह पर अभी भी अगर आप टीवी लगा के देखेंगे तो किसी ना किसी चैनल पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीटीआई का जो तर्जुमान है या वजीर है या मुशीर है, वो बैठ के इंसाफ और तहरीक इंसाफ की बातें कर रहा होगा। ये बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है कि एक शख्स जो है वो पहले उसकी तो दाद रसी नहीं हुई, उसके बाद उसको मजबूरन जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना पड़ा। अच्छा, जस्टिस ऑफ पीस के पास नॉर्मली तब जाया जाता है कि जब एक शख्स मुतलका जो इदारा है, चाहे वो एफआई हो या पुलिस हो, वहां जाके एक एप्लीकेशन देता है कि भी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है या मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, तो इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। और उसको मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और उसको कोई, क्योंकि दूसरी साइड पे जो कोई ताकतवर शख्स हो तो नॉर्मली तब मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। और फिर वो जो मुतासरा शख्स है फिर वो अदालत से रुजू करता है, जहां जस्टिस ऑफ पीस 22A-22B के तहत जो मुकदमात की समाअत के बाद उसमें पुलिस को ऑर्डर जारी करता है कि इस पे मुकदमा दर्ज करें या ना करें। अब पहला तो यहाँ पर नाइंसाफी ये है कि उस शख्स को इंसाफ नहीं मिला, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया बर वक्त और उसको मजबूरन जो है वो जाना पड़ा वहां पर जस्टिस ऑफ पीस के पास, वहां से ये ऑर्डर लेके आना पड़ा। दूसरा इम्तिहान ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ था उस्मान मिर्जा गैंग का, उसके ऊपर नोटिस लिया और उसके अब डायरेक्शंस भी जारी की जा रही हैं। तो ये भी वाकया है, एक शख्स है जो कह रहा है कि मेरी दादरसी की जाए। देखिए, इसमें कोर्ट का एक बड़ा जबरदस्त ऑर्डर में उन्होंने एक चीज लिखी है कि अगर ये शख्स झूठा साबित हो, जो मुद्दई है, अगर ये शख्स झूठा साबित हो तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अदालत ने तो अपना काम कर दिया। देखते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो कहां तक इंसाफ करती है इस पे। जी ठीक है, शादाब रियाज साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने ख़ुसूसी सरदार तनवीर इलियास का नौजवान को हरासा करने का इंकशाफ है। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा फ़हीम के इस्तदाफ़ पर इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, तो वहीं तनवीर इलियास ने अपने नंबर से नाजेबा वीडियोस भेजी और हरासा किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। तनवीर इलियास के साथ इस्लामाबाद के सेंट टोरस मॉल में भी मुलाकात हुई है।
इसी पर मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया होगा, कल से ये जो वाक़या है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और यकीनन इसमें PTI के जो रहनुमा है जिनका नाम लिया जा रहा है तनवीर इलियास, जिन्होंने नौजवान को हरासा करने की कोशिश की है और उन्हें नाजेबा वीडियोस भी भेजी हैं। क्या लगता है आपको, इंसाफ का जो नारा लगाती है पार्टी, उनके अंदर ही ऐसे मेंबरान हैं जो ऑलरेडी इस तरह के काम कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ जो है मुकदमा तक जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा? थैंक यू वेरी मच मेरीन, आप यकीन करें मुझे तो इस पे बात करते अब शर्मिंदगी होती है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को वजीर बनाया, मुआविन खुसूसी आप बने हुए हैं, वजीर आला पंजाब के, और वो दुनियावी तौर पे जो कहा जाता है कि जी सब कुछ बेहतर चल रहा है हुकूमत में, आप लोग एक इतनी को फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी हमारी हो गई और ऊपर से सोने पे सुहागा कि हमारे जो लीडरान है शायद वो उससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि सेंटोरस मॉल पे आपको एक लड़का मिला और आप उसको इस तरह की वीडियोस भेज रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि FIA जिसके अंदर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी उस बेचारे ने कि जी आप मेरा एप्लीकेशन को एंटरटेन करें, दे वर रिलक्टेंट और उन्होंने इसकी FIR दर्ज नहीं की। अब कहा जाता है कि जी इन्होंने बहुत अच्छा DG FIA लगाया है सनाउल्लाह अब्बासी साहब। तो मतलब अगर FIA का ये हाल है कि कोई बंदा उनके पास जाए और किसी ताकतवर के खिलाफ FIR कराने का कहे और FIR दर्ज ना करे तो इसका क्या मतलब है? आप इंस्टीट्यूशंस को क्या बना रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, मुआविन खुसूसी हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के, ये किन चक्करों में हुए हैं? इन्होंने हुकूमत चलानी है या ये लोगों को हरासा करने के चक्कर में बैठे हुए हैं? लोगों को, लड़कों को वीडियोस भेज रहे हैं। आप यकीन करें मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीइंग अ मैन कि हम लोग किस नहज पर अपने माशरे को लेकर जा रहे हैं। हम लोग जो कि लीड करते हैं, हम लोग जो लोगों को बताते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, और ये वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने वोट डाले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अगर ये MP हैं तो ये कम से कम कुछ 70-80 हजार वोट लेकर आए होंगे यहाँ पर। और आप अपने हलके में और अपने लोगों को और पूरे पंजाब के लोगों को ये बता रहे हैं कि जिसके पास जरा सा इख्तियार है और उसकी तबीयत अगर इस तरह की है तो वो जो मर्जी करता फिरेगा। FIA को आपने घर की बांदी बना के रख ली है कि वो पर्चा नहीं दर्ज कर रही। क्यों नहीं पर्चा दर्ज कर रही? FIA कौन होती है कि अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज आई है और वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये चीज आप आज FIA ने जाके अगर सेशन जज को कहा है कि जी वीडियोस उन्हीं के मोबाइल से गई हुई हैं, तो फिर क्यों नहीं FIA ने पर्चा दर्ज किया उसका? एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इंस्टीट्यूशंस को तो खैर माशाल्लाह जिस तरह की वहां पर इन्होंने हेड्स लगा दिए हैं वो तो खुद उसको तबाह करने की मुतरादिफ है, लेकिन जो ये लोग हैं ये किस तरफ जा रहे हैं ये एक सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। ये लोग खुद क्या सोचते हैं? और मेरी रिक्वेस्ट होगी इमरान खान साहब से, मेरी रिक्वेस्ट होगी उस्मान बुज़दार साहब से कि ये जो बीमार ज़हनियत के लोग हैं ना आपके पास, इनको खुदा के लिए एटलीस्ट आप लोग अपनी सफों से निकालते हैं। पहले आप लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, अगर एक ये नया आपके ऊपर खुल गया तो मेरे ख्याल में इसका कोई स्टॉप सिचुएशन नहीं बनेगी। अभी एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में एक बहुत बदकिस्मत वाकया हुआ है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये बहुत ज्यादती हुई है और उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और ऐसे लोगों को, और सॉरी टू से ऐसे लोग नहीं, ऐसी जहनियत रखने वाले बीमार लोगों को अपनी सफों से, इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और बहैसियत हमें एक माशरा, हमें इनको अपनी सफों से निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ बेहतर चल सकते हैं। वरना ऐसे बहुत से लोग आएंगे। और ये मेरीन मैं आपको बताऊं, ये तो एक चीज सरफेस हो गई है ना, हमारे यहाँ पर पता नहीं कितने ऐसे ही बेहिस लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं, जो ये वीडियोस बनाते हैं और वो अपने आप को शुरफा के अंदर उनका शुमार किया जाता है। वो हुकूमतों में भी होते हैं, वो कैबिनेट में भी बैठते हैं और वो अपने आप को कहते हैं जी हमारे तो बाप दादा से ये जो हुकूमतें हैं ये हमारे घर की बांदियां हैं। सो मतलब हम लोग इस माशरे में रह रहे हैं।
ठीक जी है मेरी। मंसूर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन को अपडेट करते चले, पंजाब हुकूमत के मुआवने खसूसी हैं सरदार तनवीर इलियास का नौजवान को हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा फ़हीम की इस्तदा पर इस्लामाबाद के सेशन जज ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तनवीर इलियास ने अपने नंबर से नाजेबा वीडियो भेजी और हरासा किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आपने मुलाहिजा किया होगा, अब जो विक्टिम है ख्वाजा फ़हीम, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर वीडियो पैगाम आ चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये वाकया बिल्कुल जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। इंतहाई ये नेगेटिव एक अप्रोच है, एक इंतहाई नेगेटिव हरकत है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिसके साथ ये हरकत होती है वो अपनी दर एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेन लिए फिरता है और उसकी कंप्लेन को कोई एंटरटेन करने वाला है ही नहीं। FIA के पास वो जाते हैं और जाके कहते हैं कि मेरे साथ एक मसला हुआ है, आप इसके ऊपर FIR दर्ज करें, यानी इसके ऊपर मेरा केस आप लें, सुने, उसके ऊपर फिर आप इन्वेस्टिगेट करें। तो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन FIA या कोई भी ऐसा इदारा किस तरह नो कह सकता है किसी भी एक शख्स को? ये यकीनी तौर पे एक क्या कहना चाहिए, एक फरसूदा सोच, एक फरसूदा निजाम और एक बुरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट के अगर वो मावन खुसूसी हैं तो भाई वो अपने तौर पे अपना काम ठीक करें। उनके काम के ऊपर तो हम कोई उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन अगर हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जाती हैसियत में जो कि अनलॉफुल है, जिसकी हर कानून, जिसका हर माशरा, जिसकी एथिकल वैल्यूज, तमाम चीजें उसकी नफी करती हैं, तो उसके खिलाफ बिल्कुल केस रजिस्टर होना चाहिए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे। आप कंप्लेनेंट को यहाँ पर मोर्दे इल्जाम ठहरा देंगे जिसके खिलाफ केस है, पहले इन्वेस्टिगेट तो करें ना। आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी हमने इस केस को लेने नहीं, हमने सुनना नहीं, हमने रजिस्टर नहीं करना, तो हु आर यू? आप कौन है? आपको पैसा इसलिए दिया जाता है कि आप इन ऐसे केसेस को रजिस्टर देना और उसके ऊपर कार्रवाई करें। अब इन साहब की बात करते हैं, सरदार तनवीर इलियास के ऊपर अगर आप माजी में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन, बहुत सारी ऐसी पॉइंट हो चुकी हैं चीजें जिसमें सरदार तनवीर इलियास जो है वो मुर्द इल्जाम ठहरे हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर अबाउट दिस पर्सन। एक पर्सन, एक ऐसी शख्सियत जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल और माजी में ऐसे बहुत सारी चीजों का वो हिस्सा बनती आई है, आज वो पंजाब हुकूमत को बैठ के जो है वो मावन के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अभी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हमारे लिए ये चीज एज अ सोसाइटी बीइंग पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ये यकीनी तौर पे एक परेशानी का बाइस है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हो रहे हैं और होते ये माजी में भी आए हैं, लेकिन अब लकी लिए रिपोर्ट ज्यादा होने लग गए हैं, या मीडिया या सोशल मीडिया या इन दोनों की वजह से ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो सामने आने लग गए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो चले जाते हैं। बालाए ताक रखते हुए किसका ताल्लुक किस चीज से है और पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हरकत में आना पड़ जाता है। लेकिन गौरतलब बात यह है, अमरीना आप ये देखिए कि हमारे माशरे में किस किस्म की चीजें हो रही हैं। वो ये करने वाले ये नहीं सोचते कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो भी किसी के कुछ लगते हैं, जिनके साथ वो कर रहे हैं वो भी किसी कुछ लगते हैं। आपने इस्लामाबाद में होने वाले वाकये के हवाले से आपने रिपोर्ट किया, हमारे चैनल से उसकी खबरें चली, तमाम चैनल से कवरेज हुई, वो बंदा पकड़ा गया। आप देखिए कि कितने मतलब कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज समथिंग जिसमें इस शख्स के खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन का आगाज होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी और इससे ज्यादा तकलीफ और इससे ज्यादा हमारे लिए बाई से कंसर्न जो चीज है वो है कि इस शख्स का केस जब FIA के अंदर एंटरटेन नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे गए और उसके ऊपर उस शख्स को दर दर के जगह जाना पड़ा, मीडिया के पास आना पड़ा, अपना केस लीड करना पड़ा, उसको कहना पड़ा, बताना पड़ा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर प्राइवेसी को मलूज़ खाते रखा जाता है। बालाए ताक के उसका ताल्लुक मेल जेंडर से है या फीमेल से है। आप देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आज तक देखा, रिपोर्ट किया, सिवाय मोटरवे रेप केस के जिसमें हमने प्राइवेसी रखी थी एक खातून की जिस बेचारी के साथ ज्यादती हुई थी, उसके अलावा लोगों को अपनी प्राइवेसी, अपनी सीक्रेसी को ब्रीच करा के अपने लिए इंसाफ हासिल करना पड़ता है। उनको सामने आना पड़ता है कि भाई देखो ये मेरे साथ हो रहा है, या मुझे मेलाइन किया जा रहा है, या मुझे हरास किया जा रहा है, या मेरे साथ ऐसा होता आया है।
So this matter is sub judice to the investigation. The most unfortunate thing is कि कोई इसके ऊपर काम ना करे. अब आप देखते हैं कि इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा है कंसर्न क्वार्टर्स को, अदालत को, और आके इस सारे मामले को टेकअप करना पड़ा है, और उसके बाद जो है ये अब चीजें सामने क्लैरिटी के साथ आती चली जाएंगी. बट ओवरऑल यकीनन इसकी जितनी नफी की जाए वो कम है. जी नहीं. बहुत शुक्रिया. एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन मंजूर आजम काजी भी हमारे साथ मौजूद थे, और एंकर पर्सन शादाब राज भी. आपका बहुत शुक्रिया.